जो 23 नवंबर की हियरिंग थी 212 कोर्ट नंबर पटना हाई कोर्ट में, तो उसमें भारती जी एक दलित हैं, उनका मुकदमा चल रहा था। तो उसमें जब केस ख़त्म हो गया तो जज साहब पूछते हैं कि भारती जी रिजर्वेशन से आए थे क्या। वो एक बहाना होता है। एबीवीपी वहीं कोई प्रोग्राम करता है तो उसको मना नहीं किया जाता है। जब बहुजन नायकों का सेलिब्रेशन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होने लगा है कि विश्वविद्यालय के अंदर फूलन देवी का नाम लिया जा रहा है, चौधरी छोटू राम का नाम लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले मेहमान है पेशे से, अब ये इन्होंने वकील बनेंगे, एलएलबी किया है, और पटना में जो हाई कोर्ट का जज आया था ना कि भारती जी रिजर्वेशन से आए हो क्या, उसके खिलाफ यही कंप्लेन किया। और दूसरे मेहमान भी जो है वो खास हैं, बहुजन समाज से ही हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोचिए वीरांगना फूलन देवी को की याद में उन्होंने कार्यक्रम किया था और उनको जेल जाना पड़ा था। तो दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहले तो बताइए कि सर क्या हुआ, आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन किया है? जज जी तो वो तो सोचते बुलडोजर के खिलाफ बड़े अच्छे जज हैं। जज का जजमेंट पे डिसाइड होता है, उनके मेरिट पे डिसाइड होता है कि वो बढ़िया जज हैं कि ख़राब जज हैं। हालांकि उनके मेरिट पे मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन जो केस था, जो 23 नवंबर की हियरिंग थी 212 कोर्ट नंबर पटना हाई कोर्ट में, तो उसमें भारती जी एक दलित हैं, उनका मुकदमा चल रहा था। तो उसमें जब केस ख़त्म हो गया तो जज साहब पूछते हैं कि भारती जी रिजर्वेशन से आए थे क्या। तो मुझे नहीं लगता कि जो उनका कमेंट था उस कोर्ट में और जो वकीलों ने ठहाका लगाया वो किसी तरीके का रिलेशन था। उसमें तो भारती जी का भी वकील शामिल था। हाँ, उसमें भारती जी के भी वकील शामिल थे। मतलब मेरा कहना है कि मुसलमान था। हाँ, अब कोई हो उसे मतलब नहीं है, मुसलमान हो सकता है, दलित हो सकता है। आजकल दलित भी दलित का मजाक उड़ाते हैं, ओबीसी भी ओबीसी का मजाक उड़ाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन एक लीगल प्रोफेशन में, एक लीगल प्रोफेशनल होने के नाते से आप मेरिट पे बहस कीजिए। अब भारती जी गलत हैं, सही हैं, लड़ाई जस्टिस की उस पर बहस होनी चाहिए। बस ये नहीं होनी चाहिए कि आप रिजर्वेशन से आए हैं कि किससे आए हैं। क्या रिजर्व कहने का क्या मतलब है कि रिजर्वेशन से आने वाले सारे लोग गलत होते हैं? कहाँ कहाँ शिकायत की है आपने? मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है जो कि एसटी कम्युनिटी से आती हैं, और मैंने सीजीआई को लिखा है, एनसीबीसी, एनसीएससी और एनसीएसटी को लिखा है, और साथ ही साथ लॉ मिनिस्ट्री और पीएमओ को भी लिखा है। इस मामले में संज्ञान लिया जाए और जो भी हो सके डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। तो देखिए, बहुजन समाज के लोग हैं, सचेत हैं, और सोशल मीडिया का दौर है, अब कहीं कुछ छुपता नहीं। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। अब एक और ख़ास मेहमान है। क्या हुआ था आप लोग को? 16 लोग जेल में डाल दिए गए। हाँ, मेरा नाम अभिनव कुमार है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। इस बार हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में वीरांगना फूलन देवी के डेथ एनिवर्सरी पे उनको याद करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। पुलिस का परमिशन था, लेकिन ओरल परमिशन था, और हम लोग जितने भी लोग ऑर्गेनाइजर्स थे वो सब फर्स्ट ईयर के थे, तो बहुत सारा प्रोसीजर नहीं मालूम था। पुलिस ने बोला था कि आप कार्यक्रम करना, लेकिन रिटन में नहीं दिया था। तो जब हम लोग गेट पे कर रहे थे प्रोग्राम, 4 नंबर गेट पे, तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हमारी पहली वक्ता ही बोल रही थी, कंचना। 4 वक्ता थे हमारे, कंचना, प्रोफेसर संतोष और प्रोफेसर एक और प्रोफेसर थी जितेंद्र मीना, और एक कपिला मल्लाह मैम थी जो हमारी वक्ता थी। लेकिन पहली वक्ता जब बोल रही थी कंचना, उसी वक्त पुलिस आती है और मात्र 5 मिनट का नोटिस दे करके सब लोगों को नहीं, लगभग 16 लोग अरेस्ट हो गए, और 2 घंटे तक पुलिस ने हमें डिटेन करके रखा, और उसके बाद में फिर छोड़ा। बस एक कार्यक्रम करने के लिए फूलन देवी को दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन गेट पे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पावर सेंटर है जो आर्ट्स फैकल्टी, और तो कहीं से कोई शिकायत गई थी उनको या उन्होंने? नहीं, शिकायत नहीं गई थी। वो एक बहाना होता है। एबीवीपी वहीं कोई प्रोग्राम करता है तो उसको मना नहीं किया जाता है। जब बहुजन नायकों का सेलिब्रेशन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जब बहुजन बच्चे अब विश्वविद्यालयों के कैंपस में पहुंच गए हैं 2006 के बाद, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लागू हुआ है, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होने लगा है कि विश्वविद्यालय के अंदर फूलन देवी का नाम लिया जा रहा है, चौधरी छोटू राम का नाम लिया जा रहा है। सर छोटू राम? हाँ सर, छोटू राम का भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। आप लोग बहुजन SC ST OBC हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कितनी संख्या अब आप लोग की हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में? पहला प्रोग्राम जब हम लोगों ने किया था फूलन देवी का, उस वक्त 40 लोग थे। सेकंड प्रोग्राम हम लोगों ने किया मुलायम सिंह जी की, नेताजी की जब डेथ हुई थी ना, तो श्रद्धांजलि सभा गया था, उसमें लगभग 300 लोग आए थे। चौथा प्रोग्राम हम लोगों ने किया था
ठाकुर अर्जुन सिंह की जयंती मनाए थे, जिन्होंने हमें ओबीसी रिजर्वेशन दिया था, वो ठाकुर कम्युनिटी से थे। उनके प्रोग्राम में लगभग 50 लोग थे। और चौधरी छोटू राम जी की जब जयंती मनाए थे तो उसमें लगभग 65 लोग थे। तो देखिए धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज एकजुट हो रहा है और उसके जो युवा हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं और तमाम तरह के खतरे भी उठा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो समाज सड़क पर आवाज़ नहीं उठाता है वो अपने कंधे पर लाश उठाता है। और लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रहे हैं वहाँ जो है वो उनमें यूनिटी हो रही है SC ST OBC माइनॉरिटी में, और वो अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।